भक्तगण, आज महाभारत में आपको ब्राह्मण का अपने स्त्री से इंद्र यज्ञ तथा मन इंद्रिय संवाद का वर्णन की कथा कहूंगा। भक्तगणों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कथा पूरी सुनें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसी विषय में पति पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे, एकांत स्थान में बैठे हुए थे। यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मैंने सुना है कि स्त्रियां पति के कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकों में जाती हैं, किंतु आप तो कर्म करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं और मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हैं। फिर आप जैसे पति को पाकर मैं किस गति को प्राप्त होंगी? स्त्री के ऐसा कहने पर शांत चित्त वाले ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए बोले, सुंदरी, तुमने जो बात कही है उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता। संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं तथा इन आंखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हीं को कर्म माना जाता है। कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है वे लोग कर्म के द्वारा मोह का ही नियंत्रण करते हैं। यहां एक प्राचीन दृष्टांत दिया जाता है। 10 होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वह सुनो। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, वाग और रसना, नासिका, हाथ, पैर, उपस्य और गुदा, ये 10 होता है। शब्द, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गति, मूत्र त्याग और मल त्याग, ये 10 हविष्य हैं। दिया हुआ दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 देवता अग्नि हैं। सारांश यह कि 10 इंद्रिय रूप होता 10 देवता रूपी अग्नि में 10 विषय रूपी हवस्य एवं संविधाओं का हवन करते हैं। इस प्रकार मेरे अंदर में निरंतर यज्ञ हो रहा है, फिर मैं अकर्मण्य कैसे हूं? अब 7 होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसको सुनो। नासिका, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, कान, मन और बुद्धि, ये 7 होता अलग अलग रहते हैं। यदि भी ये सभी सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं तो भी एक दूसरे को नहीं देखते, नहीं पहचानते। कल्याणी, इन 7 होताओं को तुम स्वभाव से ही पहचानो। ब्राह्मणी ने पूछा, भगवान, जब सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं तो एक दूसरे को देख क्यों नहीं सक पाते और उनके स्वभाव कैसे हैं, यह बतलाने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, यहां देखने का अर्थ है जानना। गुणों को जानना ही गुणवान को जानना है और गुणों को न जानना ही गुणवान को न जानना कहलाता है। ये नासिका आदि 7 होता एक दूसरे के गुण को कभी नहीं जान पाते, इसीलिए कहा गया है कि ये एक दूसरे को नहीं देखते। जीव, आंख, कान, त्वचा, मन और बुद्धि ये गंध को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुभव करती है। नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि ये रस का आस्वादन नहीं कर सकते, केवल जिया ही उसका स्वाद ले सकती है। नासिका, जीव, कान, त्वचा, मन और बुद्धि
ये रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते किंतु नेत्र इसका अनुभव करते हैं। त्वचा मन बुद्धि ये रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते किंतु नेत्र इसका अनुभव करते हैं। नासिका जीव आंख कान बुद्धि और मन ये स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते किंतु त्वचा को उसका ज्ञान होता है। नासिका जीव आंख त्वचा मन और बुद्धि इन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता किंतु कान को होता है। नासिका जीव आंख त्वचा कान और बुद्धि ये शेष संकल्प विकल्प नहीं कर सकते, यह काम मन का है। इसी प्रकार नासिका जीव आंख त्वचा कान और मन ये किसी बात का निश्चय नहीं कर सकते। निश्चयात्मा ज्ञान तो केवल बुद्धि को होता है। इस विषय में इंद्रियों और मन के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार मन ने इंद्रियों से कहा, मेरी सहायता के बिना नासिका सूंघे नहीं सकती, जीभ रस का स्वाद नहीं ले सकती, आंख रूप नहीं देख सकती, त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती और कानों को शब्द नहीं सुनाई दे सकता। मैं सब भूतों में श्रेष्ठ और सनातन हूं। मेरे बिना समस्त इंद्रियां सोने घर की भांति श्रीहीन जान पड़ती हैं। संसार के सभी जीव इंद्रियों के यत्न करते रहने पर भी मेरे बिना विषयों का अनुभव नहीं कर सकते। यह सुनकर इंद्रियों ने कहा, महोदय, यदि आप भी हमारी सहायता ले बिना ही विषयों का अनुभव कर सकते तो हम आपकी इस बात को सच मान लेती। हमारा लय हो जाने पर भी आप त्रिवृत्त रह सकें, जीवन धारण कर सकें और सब प्रकार की भोग सकें और आप जैसा कहते हैं और मानते हैं वह सब सत्य हो सकता है। अतः हम सब इंद्रियां लीन हो जाएं या विषयों में स्थित रहें, यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा करने में सदा ही सबलता प्राप्त होती है, तो जरा नाक के द्वारा रूप का तो अनुभव कीजिए, आंख से रस का तो स्वाद लीजिए और कान के द्वारा गंध को ही ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अपनी शक्ति से जिह्वा के द्वारा स्पर्श का, त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्धि के द्वारा स्पर्श का तो अनुभव कीजिए। आप जैसे बलवान लोग नियमों के बंधन में नहीं रहते। नियम तो दुर्बलों के लिए होते हैं। आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए। लकीर के फकीर क्यों बनते हैं? हम लोगों की जुठन खाना आपको शोभा नहीं देता। जैसे शिष्य श्रुति के अर्थ को जानने के लिए उपदेश करने वाले गुरु के पास जाता है और उनसे श्रुति के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार करता है, वैसे आप सोते और जागते समय हमारे ही दिखाए हुए भूत और भविष्य विषयों का उपभोग करते हैं। भले ही हम लोगों की अपने अपने गुणों के प्रति आसक्ति हो और भले ही हम परस्पर एक दूसरे के गुणों को न जान सकें, किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायता के बिना किसी भी विषय का अनुभव नहीं कर सकते। आपके बिना तो हमें केवल हर्ष से ही वंचित होना पड़ता है। हरि ओम तस्य